6 चीजों से, अगर 6 चीजें सही सही हो तब धर्म का पालन हो सकता है। जैसे हवन करते हैं आप लोग, यज्ञ, यज्ञ में 6 चीजें हो सही सही। देश, कहां यज्ञ करना चाहिए, अरे कहीं कर लो, नो नो, वेद कहता है वो स्थान होना चाहिए जैसा हम बताएं। और काल, किस समय यज्ञ शुरू करो, अरे चाहे जब कर दो, नो नो। हमारे पंडित जी तो आए, उन्होंने लकड़ी रखा और कहा स्वाहा, ऐसा नहीं होता। काल भी हो सही और कर्ता भी सही हो, यज्ञ करने वाला, और विधि भी सही हो और मंत्र भी सही हो। विधि गलत हो गई तो मनु के पुत्र होने के बजाय पुत्री हुई। विधि गलत हो गई तो काशी नरेश पौंड्रक ने श्री कृष्ण को मारने के लिए यज्ञ किया, वही मारा गया, उल्टा हो गया। विधि गलत हो गई, एक मंत्र के, एक शब्द के, एक अक्षर का, एक स्वर गलत हो गया। तो वृत्रासुर ने यज्ञ किया कि इंद्र मारा जाए और वही मारा गया स्वयं, वृत्रासुर। इतने कड़े कड़े नियम हैं, और एक भी नियम गलत हुआ तो यजमानम हिनस्ति, वो यज्ञ करने वाले का नाश कर देगा, उल्टा फल। ऐसा भी नहीं कि चलो बेकार हुआ कोई बात नहीं, ना, दंड मिलेगा, गलत विधि से किया। इतना कड़ा नियम है। और महाभारत में तो वेद व्यास ने कहा कि लोक यात्रार्थ में वेह धर्मस्य नियमाकृता। अरे भाई, ये वर्णाश्रम धर्म तो बनाया है हम लोगों ने इसलिए कि संसार चले। हर एक आदमी मिलिट्री में चला जाए, ऐसे गवर्नमेंट नहीं चलेगी। अरे भाई, कुछ वकील भी हो, कुछ मजिस्ट्रेट भी हो, कुछ डॉक्टर भी हो, कुछ इंजीनियर भी हो, तब चलता है राज्य। ऐसे ही ब्राह्मण 6 कर्म करे, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। ऐसे क्षत्रिय का कर्म वो करे, वैश्य का वो करे, शूद्र का वो अपना काम करे। इससे भगवान से कोई मतलब नहीं है। ये तो संसार चलाने के लिए बनाया गया है धर्म। यशस्त्रियामेव परिश्रम परो वर्णाश्रमाचार तपश्रुतादिषु। 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का 53वां श्लोक। ये वर्णाश्रम धर्म जो है, इसका फल क्या है? यश, नाम कमाएगा, और संपत्ति, संसार का वैभव मिलेगा, संसारी सामान मिलेगा 1 लाख का। तो क्या उससे दुख निवृत्ति हो जाएगी? क्या आनंद प्राप्ति हो जाएगी? इम्पॉसिबल। अरे हमारे संसार में बहुत से अरबपति हैं इंडिया में ही, उनसे पूछो कि भाई क्या हाल है जी, नींद की गोली खा के तो नींद आती है, ये हाल है हमारा। अमेरिका में जाके पूछो, बड़े बड़े वहां खरबपति लोग हैं, क्या बुरा हाल है उनका। तो भीतर तो तुम्हें सुख मिल नहीं रहा, बाहर का बड़ा ऐश्वर्य है, ये मिल जाएगा तो और मुश्किल होगी। कुंती ने भगवान से वर मांगा था, जनमयी स्वर्गसुपुष्टि वीरे धमान मदपुमान। महाराज, संसार हमारा छीन लो, ये वर दो, छीन लो, क्योंकि एक भी चीज अगर रहेगी तो अहंकार होगा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। श्रीमद वक्र न कीन केहि, प्रभुता बधिर न काहि।
कौन पैदा हुआ है चैलेंज कर सकता है माया को? हमको अहंकार नहीं होगा। आप लोग जो तत्व ज्ञान थोड़ा सा रखते हैं, सोचते हैं मैं कलेक्टर हूं, कमिश्नर हूं, गवर्नर हूं, मैं अरबपति हूं, खरबपति हूं, मैं बड़ा सुंदर हूं, मैं बड़ा गायक हूं, क्या अहंकार है मुझको? नहीं तो अपने आप क्वेश्चन कर रहा है। भला अपनी बुद्धि कैसे कहेगी तुमको अहंकार है? हाँ? आप लोग सोचते हैं अकेले कभी कभी, क्या मुझको कोई अहंकार है? अरे अहंकार का सामान तो कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन अहंकार है। किसी के एक आंख है, शीशे में देखता है कितनी सुंदर आंख, दो होती तो क्या बात, उसी का अहंकार है। सबको अहंकार है। जब तक भगवत प्राप्ति न होगी, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार सब रहेंगे। अब ये अलग बात है, कोई कह दे कि जरा आप स्वार्थी हैं। क्या कहा? मैंने कहा कि जरा आप स्वार्थी हैं। स्वार्थी है क्या मतलब? अरे मतलब नहीं समझते स्वार्थी माने? बुरा लग गया आपको? अरे सब स्वार्थी है जी। ये संत महात्मा लोग भी स्वार्थी हैं, इनका स्वार्थ भगवान है, हम लोगों का स्वार्थ संसार है सब स्वार्थी। बुरा क्यों मानते हो? संसार में किसी एक हवलदार को कह दो आपकी तारीफ, आप हवलदार हैं, तो वो ऐसे करता है, जी 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 मैं हवलदार हूं। ये नहीं कहता हमको एसपी कहो, डीआईजी कहो, आईजी कहो, डीजी कहो, ये नहीं कहता। तो आप कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, किसी ने इन्हीं में से कोई शब्द कह दिया, क्यों फील करते हो? फैक्ट तो है। हाँ फैक्ट तो है, ये समझ में आता है, फिर क्यों फीलिंग? पता नहीं क्यों फीलिंग हो जाती है। अरे अजीब बात है। तुम मनुष्य हो, हाँ, तुम्हें कोई कहे तुम मनुष्य हो, जी हाँ जी हाँ, तुम पुरुष हो, जी हाँ जी हाँ, बुरा तो नहीं मानते तुम। फिर फैक्ट को क्यों नहीं एडमिट करते? उसी में घुटते रहते हो। उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, वो क्या समझता है, हम देख लेंगे, हम उसके ऊपर जाली मुकदमा दायर कर देंगे। अरे क्यों, क्या हो रहा है तुमको? पागल हो रहे हो? शब्द ही तो बोला है उसने, और जो बोला है वो भी सही बोला है। तो कर्म धर्म का फल यश और संसारी सामान वो और सर्वनाश करने वाला है। ग्रह गृहित पुनि बात बस, तापुनि बीछी मार, ताही पियाई बारुणी, कहिए कहा उपचार। एक बंदर बड़ा चंचल होता है, उसको भूत लग जाए कोई, हाँ फिर क्या बात है? उसको बिच्छू मार दे, अब तो और हाथ बुरा हो जाएगा। और उसको हिस्टीरिया का दौरा पड़ जाए तो बताओ उस बंदर का क्या हाल होगा? और शराब पिला दो ऊपर से। तो एक तो ऐसे ही हमारा हाथ बुरा है, ऊपर से संसार का वैभव दे देंगे भगवान, तो फिर भगवान हम ही बन जाएंगे। जो भूले भटके भगवान का नाम ले लेते हैं, संत महात्मा या मंदिर चले जाते हैं, वो भी बंद हो जाएगा। बड़े बड़े सेठों से पूछो, तुम्हारे इसी शहर में जहां मैं सेवा के लिए आया हूं, पूछे कोई क्यों भाई आप लेक्चर में नहीं गए? इतने दिन से सब जगह स्टार लग रहा है, आप जान तो रहे हैं कृपालु आ रहे हैं, उनका लेक्चर होगा। हाँ जो ऐसा है कि जरूरी काम आ गया। ये जरूरी काम किस लिए है? संसार के सामान के लिए। क्या होगा उससे? आनंद मिलेगा। ओ अब समझा, तुम्हारे मस्तिष्क में यह है कि संसार के सामान से आनंद मिलेगा, और जगत गुरु के लेक्चर से क्या है, वो तो हम जानते ही हैं सब। वो जो कुछ बोलेंगे वो हमको पता है, कोई हमारी नॉलेज कम थोड़ा ही है। अगर कोई कहे उनसे, आप लोगों में से, कि आप गए नहीं, अरे ऐसा लेक्चर तो आपने कभी सुना ना होगा, अरे नाम सब मालूम है मुझे,
इतना अहंकार, जबकि कुछ नहीं है हमारे पास। न रूप में कामदेव है, न धन में कुबेर है, न सम्मान में गणेश है, न ऐश्वर्य में इंद्र है। कोई चीज तो हमारे पास नहीं है टॉप की। अरे हमारे इस संसार में ही टॉप की कोई चीज नहीं है। हमसे आगे है तमाम बुद्धिमान, गुणवान, रूपवान, बलवान, धनवान। फिर क्यों अहंकार करते हो? हाँ करते तो है जी, क्यों करते हैं पता नहीं। हाँ तो संसार मांगे कर्म धर्म करके तो क्या गति होगी? आज ये सुनते हैं एक स्वर्ग है कहीं, कर्म धर्म से वो मिलता है, वहां बड़ा सुख है स्वर्ग में। उद्दालक का पुत्र था नचिकेता, वेद में कथा है। उसने जमराज से पूछा कि हमको आनंद चाहिए, बताओ कहां मिलेगा। तो जमराज ने कहा स्वर्ग में जाओ, बहुत आनंद है वहां। हाँ, वहां का शरीर, वहां का सब सामान, और वो भी बिना प्रयत्न के मिले। रसगुल्ला आ जा, आ गया। न पैसा खर्च करना, न कहीं जाना, न कोई मेहनत। हाँ, बड़े संकल्प के द्वारा सामान सब मिलता है, बड़ा आनंद है। तो नचिकेता ने कहा मुझे पता है, अरे अर्जुन को भगवान ने बेवकूफ बनाया उनके सखा होकर। भगवान कहते हैं अर्जुन, हाँ महाराज, मैं आपका शिष्य हूं। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्न शिष्य हूं, पन्न नहीं। पन्न माने ऐसे प्रणाम कर ले गुरु को, वो नहीं। प्रपन्न माने मन से शरणागत। तो गुरु जी फिर क्या आज्ञा है? युद्ध कर। युद्ध करो। युद्ध करने से क्या मिलेगा मालूम है? मैं बताऊं? हाँ बताइए महाराज। हतो वा प्राप्त से स्वर्गम और जित्वा वा भोक्ष से महीम। अगर कर्म धर्म की ड्यूटी पालन करेगा तो क्षत्रिय है, युद्ध करेगा तो दो चीज होगी, या तो मारा जाएगा या तो जीत जाएगा। जीत गया तो पृथ्वी मिलेगी, मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा, दोनों हाथ लड्डू। अर्जुन ने कहा महाराज सवेरे से कोई मिला नहीं आपको क्या? अरे संसार में तो सुख है ही नहीं, हो तो मैं देख ही रहा हूं। और स्वर्ग के लिए भी सब शास्त्र वेद कहते हैं कि वहां दिव्यानंद नहीं है। इसी संसार की तरह वो भी है। जैसे इस संसार में हम काम क्रोध लोभ मोह से युक्त हैं, ऐसे स्वर्ग के देवता भी हैं। जैसे हम अपने से आगे वाले को देखकर जलते हैं, कुटते हैं, हम तहसीलदार हैं, ये कलेक्टर है, ऐसे वहां भी है। एक से एक ऊंचे स्वर्ग के लोग हैं, अपने से आगे वाले को देखकर वो दुखी होता है, खिन्न होता है। सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते। स्वर्ग सम्राट इंद्र ब्रह्मा का पद चाहता है, वो भी तृप्त नहीं है। तो महाराज ये स्वर्ग फर्ग की बात हमको नहीं, हमको वो आनंद चाहिए जो अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए हो। जो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमा ते विजिज्ञासितव्या। वेद कह रहा है, छांदोग्योपनिषद 7वें प्रपाठक का 23वें खंड का पहला मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि जो भूमा माने अनंत मात्रा का हो, उसको आनंद कहते हैं। लिमिटेड नहीं, लिमिटेड में तो उसके आगे वाली लिमिट को देखकर आनंद समाप्त हो जाएगा।
हम साइकिल से जा रहे हैं, वो कार से जा रहा है। हमारी भी कार होती तो साइकिल का आनंद ही चला गया उसका। तो अनंत मात्रा का आनंद हो, उसके आगे और कोई आनंद न हो, और सदा को मिले। हमको जो संसार में मिलता भी है, रसगुल्ला खाया आनंद मिला, दूसरा रसगुल्ला आनंद कम हो गया, तीसरा और कम, चौथा बस कृपा करो। अरे खाए जाओ, और रसगुल्ला में आनंद है तो फिर क्या बात है। अब दुख मिल रहा है, उल्टी हो रही है, ये आनंद है संसार का। ऐसे ही सब स्वर्ग में भी है। और विशेष बात जो स्वर्ग में है, उसका डिटेल और वास्तविक आनंद कहाँ है, कैसे मिलेगा, ये कर्म ज्ञान भक्ति का विषय संक्षेप में कल बताया जाएगा। बोलिए लाडली लाल की।